स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी अकादमी में। तो आज हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं ब्लैक बुक के। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस पे देखिए, मैं 25-25 करके इसके क्वेश्चंस बनाऊंगी और अगर आपको इंट्रो देखना है तो मैं इसकी अलग सी वीडियो इंट्रो की बना दूंगी कि आपको कैसे करना है। हम अभी शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर देयर। तो कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। हम सबको पता है कि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सबको ही आता होगा क्योंकि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। ये आप ऐसे भी करोगे तो भी आपको हो जाएगा क्योंकि सभी कभी ना कभी तो जीके की क्लासेस लेते हैं, उसमें 8 क्लासिकल डांस फॉर्म ये तो याद हो ही जाता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4 ए। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज से आपको क्या पता चलता है। फंडामेंटल ड्यूटीज होती है कि जो हर इंसान को करनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक एक इंसान करेगा तभी तो अपने भारत में सुधार आएगा। तो एक एक इंसान को क्या करनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज करनी चाहिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज है भी कितनी, एक एक है, तो एक एक करके सभी एक एक कर लीजिए तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन द ईयर 1978 दी अमेंडमेंट एलिमिनेट्स द राइट टू। सबसे पहले छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो आप, बस ये ध्यान रखो। ये 4 लोग हैं, आपको दिख रहे हैं 4 लोग। ये 4 लोग कहीं जा रहे हैं, क्या देखने जा रही है, ये प्रॉपर्टी देखने जा रही है। चारों के चारों देख रहे हैं आप, तो कितने खुश लग रहे हैं। और पहली बात देखो, इनकी गाड़ी कितनी छोटी है, छोटी है। और ये क्या कर रहे हैं, अड़ अड़ के जा रहे हैं, चारों अड़े हुए हैं। अड़े हुए हैं ना, तो अड़ अड़, तो 8 आ रहा है, अड़ में 8 आ रहा है। और एक साथ जा रहे हैं कि अलग अलग जा रहे हैं, ये एक साथ जा रहे हैं, तो ये 7 आ रहा है। तो 7 एक साथ अड़ के जा रहे हैं, एक साथ अड़ कर जा रहे हैं, तो 78। क्या करने जा रहे हैं, ये अपना नया घर देखने जा रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट है कि मम्मी ने बोला भी इनको कि एक जना यहाँ रुक जाओ, लेकिन नहीं, हम सबको पता है कि सभी जाएंगे, अड़ के जाएंगे, पर हम जाएंगे। तो ये सारे 4 लोग हैं, ये क्या है, 4 लोग हैं। तो 4 लोग अड़ के जा रहे हैं। देखो भाई, 4 लोग अड़ कर जा रहे हैं एक साथ। तो 7 8 4 4 ये सब कहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में हुआ था। ठीक है, 44th एकदम दिमाग में एकदम याद रखो कि भाई अगर 44 भी आ जाए तो 44, तो 4 लोग होते हैं फैमिली में, 4 लोग कहाँ जा रहे हैं, प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। और कैसे गए थे, अड़ अड़ के गए थे, एक साथ अड़ के गए थे कि नहीं गए थे, बस फिर हो गया 78। पेपर में ना, जब पेपर कर रहे होते हैं ना, तो इतनी ट्रिक भी बहुत सही होती है। उस वक्त अपना दिमाग ढूंढ रहा होता है कि अपने कौन सी, मतलब क्या करे इस क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन हो जाए, ऐसे करके। तो डेफिनेटली आपको ये ट्रिक वहां याद आ जाएगी अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो। नेक्स्ट या 4th नंबर पे हम बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मेट एट द बॉम्बे इन दिसंबर 1885। ये तो बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ से कांग्रेस वर्ड उठाएंगे, कांग्रेस वर्ड उठाया, और हम यहाँ से उठाएंगे कांग्रेस से गांधी वर्ड उठाएंगे, गांधी वर्ड। ठीक है, गांधी कैसे लिखते हैं, गांधी ऐसे लिखते हैं। ये आपको G8 जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अब गांधी क्या हो गया है, मई में बन रहा है 2024 में, गांधी जी हार चुके हैं। सॉरी, जून में बन रही है ये वीडियो, गांधी जी हार चुके हैं, यानी राहुल गांधी इस बार हार चुके हैं और मोदी जी बन चुके हैं अपने। तो अब इनको इंतजार करना पड़ेगा कितने साल का, 5 साल का। तो कांग्रेस देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी का ले लो जी, जी ले लिया 8, और अब वो हार गए तो 85। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1885 में हुई थी। ये लास्ट के 2 वर्ड्स भी आप याद कर लोगे तो भी बहुत कुछ होगा। इतने सिमिलर ऑप्शंस जो है मैंने तो आज तक देखे नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। 1885, ठीक है, 1885 में ही बनेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उसके बाद ही तो रिवोल्ट हुआ 19 के टाइम पे। तो 18 तो ये तो कॉमन सी बात है। नेक्स्ट, Which word was inserted in the preamble 42nd amendment 1978? अभी इससे पहले हमने 44th अमेंडमेंट 1978 किया था, ये 76 है। तो 44th अमेंडमेंट में हमने क्या देखा था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो इंसर्ट किया गया था। अब 42nd, इससे पहले क्या इंसर्ट किया गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये सबको आता ही होगा। जो भी तैयारी कर रहा है एसएससी की, वो जिसने बेसिक से नहीं की है या फिर जिसको साइंस फील्ड से उसको नहीं आता होगा, बेटा आप 2-3 बार करना इसको, आप सीख जाएंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं डीपीएसपी पे।
डीपीएसपी को याद करना बहुत ईजी है। आप देखिए डीपीएसपी को कैसे याद करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको स्कूल दिख रहा होगा, ये स्कूल दिख रहा है आपको। ये स्कूल जो है ये एक आइलैंड में बना हुआ है। बहुत बेसिक से समझाती हूँ। देखो ये एक स्कूल है, आपको स्कूल दिख रहा है, ये स्कूल बना हुआ है एक आइलैंड पे। ये रिवर दिख रही है, ये रिवर नहीं है, ये एक आइलैंड है। आइलैंड्स के बीच में बना हुआ है ये स्कूल। स्कूल में सबसे पहले स्कूल का नाम है डीपीएसपी। आप कहानी सुनिए, स्कूल का नाम है डीपीएसपी, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई होती है 12वीं तक। कब तक, कहाँ तक पढ़ाई होती है? 12वीं तक पढ़ाई होती है। और किस किस फील्ड में पढ़ाई होती है? इसमें आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस में, लिटरेचर में। लेकिन एक बात, इसमें स्पोर्ट्स की पढ़ाई नहीं होती है। स्पोर्ट्स की पढ़ाई इसमें नहीं होती है। इसमें किस किस की पढ़ाई होती है? आर्ट्स की, साइंस की, सोशल सर्विस की और लिटरेचर की पढ़ाई होती है। ठीक है। और ये मेथड समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मेथड समझाते हैं। तो चलो अब अपनी कहानी सुनिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से बोरो किया गया है। क्यों आयरलैंड? जी क्यों आयरलैंड से आपको याद होना चाहिए एक ऐसा लैंड, आयरलैंड एक ऐसा लैंड जहाँ पे एक स्कूल बनाया गया है। उस स्कूल का नाम क्या है? डीपीएसपी है। उस स्कूल का नाम क्या है? डीपीएसपी है। अब ये डीपीएस तो आपने नाम सुना ही होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। वहीं से डीपीएसपी मैंने नाम लिया है। और डीपीएसपी में जो सेकंड 12th तक जो क्लासेस है उसको कैसे याद रखना है? 12 मेंबर नॉमिनेटिंग इन राज्यसभा। राज्यसभा में 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? डीपीएसपी से लिए हैं। ठीक है। तो डीपीएसपी से ही हमने क्या, सॉरी, आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। क्या लिए हैं कि 12 मेंबर नॉमिनेटिंग सिस्टम हमने यहाँ से लिया है, फर्स्ट। सेकंड, ये डीपीएसपी हमने यहाँ से बोरो किया है। थर्ड, और ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं जो मैंने आपको बताया, ये आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में और लिटरेचर के फील्ड में नॉमिनेट किए जाते हैं। और स्पोर्ट्स के फील्ड में ये नॉमिनेट नहीं किए जाते, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि स्पोर्ट्स इसमें नहीं खिलाया जाता। उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की मेथड ऑफ इलेक्शन जो है, अब देखिए मेथड आपको बहुत अलग अलग तरह के दिखेंगे इसमें, कौन सा कहाँ से बोरो हुआ, इसलिए मैं आयरलैंड के सारे आपको समझा देती हूँ। मेथड देखिए, मेथड तो कौन सिखाएगा? स्कूल में ही सीखते हैं ना आप अलग अलग तरीके के मेथड। तो बस ये 3-4 जो है नॉमिनेट किए गए हैं। तो सबसे पहले आयरलैंड से क्या लिया गया है? डीपीएसपी लिया गया है। सेकंड, 12 मेंबर्स नॉमिनेटिंग सिस्टम इन राज्यसभा। थर्ड, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आयरलैंड आपको याद हो गया होगा डीपीएसपी का। नेक्स्ट हम चलते हैं, विद विच इंस्ट्रूमेंट हरि प्रसाद चौरसिया एसोसिएटेड। हरि प्रसाद चौरसिया। तो हरि जो है ये कृष्ण अवतार है। कृष्ण अवतार है। और कृष्ण जी देखिए आप क्या बजा रहे हैं? फ्लूट बजा रहे हैं। फ्लूट बजा रहे हैं। तो हरि, तो हरि प्रसाद चौरसिया, तो क्या हो जाएगा इसका? फ्लूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लूट हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ज्योतिबाई फुले फाउंडेड दी सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकर इन 1873। अब ये कैसे याद करना है? तो देखिए, फूल, अब जब आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे अच्छा सच बोलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जन्नत मिलेगी आपको। और ये जन्नत पे आप देख रहे हैं फूल कैसे बिछे हुए हैं, है ना? तो ये फूल किस लिए बचे हुए हैं? क्योंकि ये ट्रूथ सीकर्स के लिए बचे हुए हैं, जो सच बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं उनके लिए नहीं है। तो फूल ले, ज्योतिबा, ज्योति भी है, ज्योति मतलब लाइट होती है। लाइट भी आपको दिख रही है, लाइट भी है, फूल भी है। किस लिए है? क्योंकि ये सत्य शोधक समाज के लिए है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं आपसे कि सत्य शोधक जो समाज है, ट्रूथ सीकर समाज है, ये किसने फाउंड किया है? तो ये ज्योतिबा फुले ने फाउंड किया है। तो फुले सच, ये हो गया आपको याद। नेक्स्ट हम चलते हैं 1873। तो 7 आपको कहीं भी दिख जाए ना तो ज्यादातर इसका मतलब होता है 7%। 7%। तो 7%, परसेंट में ऐसे ऐसे आता है, ऐसे 7%। ठीक है। तो 7%, ठीक है, 7% सच है। तो 7 देखिए सच 7। ठीक है, ज्योतिबा फुले में 1873 में है। ठीक है, ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट हम 9th पे चलते हैं। Lahore session of the Indian National Congress held in 19th December 1929 presided by the Jawaharlal Nehru is significant because 19 दिसंबर 1929 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसका नाम था पूर्ण स्वराज। और इसी दिन अपना जो है तिरंगा है पहली बार उसको भी अनफोल्ड किया गया था। तो ये सेशन लाहौर में शुरू हुआ था, आप देख सकते हैं। और ये किसके द्वारा प्रेसाइडेड था? जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेड उस वक्त कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में। ठीक है, तो लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 1929 प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू।
इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट पास द रिजोल्यूशन ऑफ टू फॉर्म द पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग पहले किसने की थी, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसकी ट्रिक मुझसे बन नहीं पाई है। नेक्स्ट हम चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। ये तो बहुत ही इजी है। विच आर्टिकल कंस्टिट्यूट अनटचेबिलिटी, कौन सा आर्टिकल में है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब खतरा, खतरा होगा तभी तो हम टच नहीं कर पाएंगे, तो 17 खतरा, ये तो बहुत इजी है, 17 खतरा, 17 है खतरा। चलो 11th पे देखिए, विच विटामिन इज नीडेड फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम, लो लाइट विजन, ये सबको ही पता है, विटामिन ए जो है वो विजन के लिए होता है, विटामिन डी किस लिए होता है, ये तो आपने टेबल पढ़ी होगी, मैंने ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं, पर ये विटामिन ए वाली ट्रिक मुझसे नहीं बन पाई। एक ट्रिक और है, वो आप याद कर लीजिए, WBC, WBC, WBC क्या है, वाटर सॉल्यूबल जो विटामिन है, वो सिर्फ दो ही विटामिन है, बी और सी। आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखे तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन ये कौन कौन से है कौन से नहीं है, तो सिर्फ WBC आप याद रख लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। वाटर सॉल्यूबल कौन कौन से विटामिन है, बी और सी, उसके बाकी सारे जो विटामिन है वो फैट सॉल्यूबल है। ये एक्स्ट्रा ट्रिक मैंने आपको बता दी है, क्योंकि इसकी ट्रिक तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने अलग ही ट्रिक बना दी है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। विटामिन ए तो आपको पता ही है कि ये आंखों की रोशनी के लिए काफी सही होता है। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसीव्ड कुचिपुड़ी, स्टार्टेड हिज ऑन कुचिपुड़ी डांस अकेडमी इन चेन्नई एंड रिसीव्ड पद्म भूषण इन ईयर। अब देखिए बहुत ही इजी है, इसको कैसे याद करेंगे, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, ये तो सभी अपने ट्रिक्स में बताते ही हैं, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी। अब क्या हुआ, एक बेचारा, एक ये आदमी था बेचारा, ये ना बैठ के, ये अंधा था, दिखता नहीं था इसको, अंधा था ये मस्त बैठ के अपना ना खा रहा था क्या, कुछ कच्ची पूड़ी खा रहा था। कच्ची पूड़ी जैसे ही खा रहा था, एक दूसरा आदमी आया और इससे वो कच्ची पूड़ी इसने छीन ली। क्या करी, छीन ली, बेचारे अंधे आदमी से भी उसने कच्ची पूड़ी क्या कर ली, छीन ली। तो बहुत ही गलत काम किया उसने। तो डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, छीनना, तो छीना, क्या छीना, कच्ची पूड़ी छीन ली भाई, कच्ची पूड़ी छीना। डॉक्टर वेम्पति चीना सत्यम, कच्ची पूड़ी में सबसे पहले महत्वपूर्ण योग्यता और पद्म भूषण मिलने वाले का नाम क्या है, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो क्या छीना, कुच्ची पूड़ी छीना, तो कुच्ची पूड़ी छीना, कुच्ची पूड़ी छीना, बस याद रख लो, इतना ही बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन। अब आपके जेब में मान लीजिए ये आदमी है, ये आदमी यहाँ से बगल से जा रहा है और इसकी जेब में थोड़े से सिक्के थे, ज्यादा नहीं थे, बस थोड़े से सिक्के थे, ज्यादा होते तो वो तो भारी भारी लगता है, इतना दिखते नहीं है, बस थोड़े से सिक्के इसकी जेब में पड़े थे बेचारे के। तो वो छन 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 करके जा रहा, ठीक है, तो थोड़े सिक्के होते हैं तो वो आवाज तो करते ही हैं, है ना। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन, और ये भी आप याद सकते हैं, सिक्कों की वैल्यू सबसे कम होती है, तो कम होती है तो सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन भी होती है। पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा, जितने ज्यादा सिक्के होंगे, पर सिक्के ज्यादा भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोवेस्ट ही रहनी है। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, सिक्के की है, क्यों, सिक्किम कम है। तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, अभी पता नहीं कि वो सेंसस कब होगी, तो अभी 11 वाला ही आप याद कीजिए, ये भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, सिक्किम की है, लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी है, सिक्किम की है, क्यों, क्योंकि सिक्के बचते हैं और सिक्कों की वैल्यू क्या होती है, लोवेस्ट होती है, और वो कम मात्रा में होंगे। अब आप देख भी सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है सिक्कों की भी कम होगी है। हाँ, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंटेन इन द आर्टिकल 51A, ये भी बहुत इजी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब मैंने आपको पहले बताया था कि फंडामेंटल अपने जो ड्यूटीज है वो कितनी है, 11 है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 51A में लिखी गई है। अब 51A कैसे याद रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज बन गई हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एक मंदिर गए, मंदिर में आपको ये दान पात्र देखने को मिल जाता है, आपके मम्मी पापा हमेशा जो है इसमें कभी भी 50 रुपए नहीं चढ़ाएंगे या 100 रुपए नहीं चढ़ाएंगे, ये कितने चढ़ाएंगे, एक करके चढ़ाएंगे, 101, 51, मेनली तो 51 रुपए का प्रसाद तो जो है वो बहुत ही फेमस होता है। ठीक है, तो जब मंदिर जाते हैं तो ये अपनी एक मूल अधिकार ही बन गया, वैसे हालांकि ये अधिकार नहीं है, लेकिन ये अपने अपने खुद से ही एक अधिकार बन गया है कि जब भी हम मंदिर जाए तो 51 रुपए का प्रसाद तो हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गई है अपनी ये क्या, कि 51 रुपए का प्रसाद तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, 51A। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है, 51A में है। नेक्स्ट चलते हैं, भागीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख ग्लेशियर, इट मीट्स एट अलकनंदा एट देवप्रयाग टू फॉर्म रिवर गंगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं भागीरथी रिवर यहाँ से आती है और देवप्रयाग
देवप्रयाग आपको पता है यूपी में, और यूपी में क्या है, गंगा है, तो देवप्रयाग हो गया। सॉरी, उत्तराखंड में है, यूपी में नहीं है, मैंने गलत बोल दिया, उत्तराखंड में है। और भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम गौमुख ग्लेशियर, इट मीट्स द अलकनंदा रिवर एंड मीट एट द देवप्रयाग, और वो कौन सी रिवर है, गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर ही आगे जाएगी, ये तो आपको कॉमन सेंस की बात है कि देवप्रयाग उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में क्या है, गंगा बहती है, और गंगा ऊपर से दो रिवर्स से मिलकर आती है जिसका नाम है भागीरथी रिवर और अलकनंदा रिवर। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पे। ये देखिए, द परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी। कौन सी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने जमींदारी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो जमीन, जमीन पे क्या बनती है, दीवारें बनती है। क्या बनती है भाई, दीवारें बनती है। देखिए ये दीवारें बनी हुई है। अरे ये दीवारें कहाँ बनती है, जमीन पे पड़ती है, और दीवारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। और इधर क्या लिखा हुआ है, वॉल। जब उसके नाम में ही वॉल है तो वो जमीन पे दीवारें क्यों नहीं बनाएगा, है कि नहीं। तो लॉर्ड तो हम इसको कहेंगे ही नहीं, रहने ही दीजिए, हम कहेंगे कॉर्नवालिस। तो परमानेंट जमींदारी सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कॉर्नवालिस। इसका भुट्टा बना के वॉल कर ही देना चाहिए, पर छोड़ो, कॉर्नवालिस। तो वॉल वॉल, जमीन जमीन, वॉल वॉल, जमीन जमीन, जमींदारी, कॉर्नवालिस, हो गया याद। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय द सोशल रिफॉर्मर। ब्रह्मो समाज, देखिए ब्रह्मो समाज, राम, देखो राम लिखा हुआ है, ये देखो, नहीं दिख रहा राम। अरे भाई, ब्रह्मो समाज किसने लिखा है, राजा राम मोहन रॉय। ये देखिए मोहन भी दिख रहा है मुझे तो यहाँ, राजा राम मोहन रॉय। तो ये राम और ये मोहन, ब्रह्मो के अंदर ही राजा राम मोहन रॉय। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। पंडित शिव कुमार एंड इंडियन म्यूजिशियन एंड कंपोजर वर फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ संतूर। संतूर, संतूर को याद रखो आप संत से। संत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे जो बाबाज होते हैं, ये खासकर जहाँ वाराणसी वाले इलाकों में सॉरी इलाकों में होते हैं ये बाबा, ये काफ़ी धार्मिक होते हैं, और ये मुझे लगता है काफ़ी ओरिजिनल होते हैं बाकी बाबाओं से। और ये जो है ये शिव भक्त ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी ये लंबी लंबी जटाएं आप देख सकते हैं, ये शिव भक्त ज़्यादा होते हैं। तो जो संत होते हैं, संत, वो किसकी भक्ति करते हैं, वो शिव की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो किसके हो जाएंगे, संतूर के हो जाएंगे। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके हो जाएंगे, संतूर के हो जाएंगे। 18th कर लिया हमने, 19th करते हैं। देखिए सबसे पहले ना आप ये चीज तो याद ही रख लीजिए कि जहाँ 15 आ जाए ना, 15, उसका मतलब होता है पानी, उसका मतलब होता है वाटर, H2O। क्या होता है, H2O। 15 का मतलब, जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15। उसमें क्या होता है कि आर्टिकल उसमें ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए किया जाता है कि घड़ों में पानी भरना, इसके मतलब खासकर बेसिकली वही है कि घड़ों में पानी सबको भरने दिया जाना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है वो कि भाई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो उसमें भी पानी वर्ड आ गया। तो इधर भी देखिए पानीपत में 15 आ गया, 1526, 1526 छब, इसको कैसे याद करेंगे, 26 26, तो 1526, तो 1526 बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Harsha is a biography of Harshvardhan, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his poet Ban Bhatt. उनके पोइट का नाम क्या था, बान भट्ट। तो आल्या भट्ट याद कर सकते हैं, आल्या भट्ट हमेशा मुस्कुराती रहती है, पहले मुस्कुराती थी रणवीर कपूर से शादी होने से पहले, पर कोई बात नहीं। आल्या भट्ट क्या करती रहती हैं, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। हर्षा बान भट्ट, भट्ट हर्ष, हर्ष ही हर्ष है, बान भट्ट, क्या जीवन में उसके क्या ही दुख है, वैसे दुख तो बहुत ही होंगे। बान भट्ट पर हमें नहीं दिखते, तो हमारे लिए हर्ष ही हर्ष है उसके जीवन में। The lowest layer of atmosphere where air density is highest, which lies up to 16 किलोमीटर above equator, is troposphere. तो आप यहाँ पे देखिए, ट्रोपोस्फेयर को आप ऐसे याद करेंगे,
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अर्थ के एकदम नजदीक पाए जाते हैं। तो टीटी वाले शब्द अर्थ के काफी नजदीक होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोवेस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की, और उसका नाम क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, और अर्थ की लोवेस्ट लेयर है। ये 16 किलोमीटर, याद करने की जरूरत तो है नहीं, पर इतना ही पूछते हैं। ट्रोपोस्फेयर जो है वो लोएस्ट लेयर होती है, और ऊपर देख सकते हैं आप मीजोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, और फिर ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच स्टार्टेड इन सितंबर 1920। अब देखिए चौरा चोरी, अब क्या हुआ? एक औरत है, उसके दो जुड़वा बच्चे हुए। क्या हुए? दो जुड़वा बच्चे हुए, तो दोनों एकदम सेम हुए, लेकिन हुए क्या? चोरा और चोरी हुई। एक हुई चोरी और एक हुआ चोरा। दोनों थे सेम, लेकिन हुए चोरा चोरी। तो चोरा चोरी मूवमेंट कब हुआ? 1922 में हुआ। 1922 में, फरवरी 1922 में क्या हुआ? चोरा चोरी मूवमेंट हुआ। चोरा चोरी देख के आपको याद हो जाना चाहिए, ये चोरा है और ये चोरी है, इन दोनों की शक्ल सेम हो रही है। तो ये किस लिए है? क्योंकि ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, तो यकीनन दोनों भाई भाई या बहन बहन, भाई भाई है। क्या है? 22। चल, नेक्स्ट चलते हैं। Which article of the Indian Constitution state that the state has its uniform civil code? जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो बहुत ईजी, आप देख सकते हैं 44। अब अभी अभी आप ये बताइए कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसमें कौन सा सिस्टम जो है वो डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 24th पे। गांधी दांडी मार्च सत्याग्रह स्टार्टेड इन 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल सॉल्ट, सिविलाइज लोग जो है वो सॉल्ट कम खाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप कि सिविलाइज लोग जो है वो आश्रम में भी नहीं रहते हैं, और वो सॉल्ट भी थोड़ा कम ही खाते हैं। तो सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट, तो सिविल लोगों ने इसको डिसओबीडेंट कर दिया, ऐसा कुछ भी बना के आप कर सकते हैं, याद होने से मतलब है। नेक्स्ट सबसे लास्ट और इजी क्वेश्चन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड विनेगर, ये तो सबको ही पता है कि एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में। अब इसमें लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे कहा है ये सबको पता है, ये सबको पता है, ये सबको नहीं पता हो सकता, ये मुझे पता है तो मुझे लग रहा है सबको पता है, तो सॉरी, अगली वीडियो में मैं ऐसा नहीं कहूंगी। तो द केमिकल नेम ऑफ द एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, सॉरी, केमिकल नेम इज एसिटिक एसिड। थैंक यू।